26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर अब पुलिस सिर्फ वर्दी और हथियारों के भरोसे नहीं दिखेगी, बल्कि दिल्ली पुलिस के पास अब एक ऐसा हथियार होगा जो गणतंत्र दिवस की परेड पर मंडराते किसी अनजान खतरे को सामने से गुजरते ही ढेर कर देगा। जी हां, अब संदिग्ध चेहरे की पूरी कुंडली पल भर में खुल जाएगी। और ये कुंडली खोलेगा पुलिस कर्मियों का ये काला चश्मा, जो दिखने में नॉर्मल काले चश्मे जैसा है, लेकिन इसकी ताकत किसी हाईटेक हथियार से कम नहीं है, क्योंकि ये AI तकनीक से लैस है। अब आतंकी हो या शातिर अपराधी, चश्मे से नजरें मिलते ही उसकी कुंडली खुल जाएगी। खास बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है और 26 जनवरी के समारोह में कर्तव्य पथ और आसपास तैनात पुलिसकर्मी इस स्मार्ट चश्मे के साथ सुरक्षा संभालेंगे। यानी दिल्ली पुलिस की ये थर्ड आई अपराधियों के लिए सबसे बड़ा डर बनने वाली है। इस AI चश्मे में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, हाईटेक कैमरा और एडवांस सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल से कनेक्ट रहेगा। जैसे ही कोई संदिग्ध चश्मे के सामने आएगा, सिस्टम उसे स्कैन करेगा और अगर उसका चेहरा डेटाबेस से मैच होता है तो फिर चश्मे में रेड फ्रेम नजर आएगा और पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाएगी। इस सिस्टम में करीब 65,000 आतंकवादियों और अपराधियों का डेटा फीड किया गया है। खबर मेरठ से, जहां सुसाइड बॉम्बर उजैद की तलाश तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस आतंकी उजैद की तलाश में जुटी है। मेरठ में पुलिस की रेड के बाद अब उजैद फरार है। खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब उम्मीद की जा सकती है कि उजैद जहां भी होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी, क्योंकि सीएम योगी के काम का स्टाइल ही यही है, कोई गलत करे तो उसे छोड़ना नहीं है। और उजैद के इरादे तो बेहद ही खतरनाक है। आज मेरठ में पुलिस इसके घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। उजैद के घर के पास उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पर लगातार न केवल गश्त लगा रही है, बल्कि उसकी तलाश भी कर रही है। बाइक से भगाने वाला, उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। जब पुलिस इसके घर रेड मारने पहुंची, नोटिस चिपकाया तो ये पकड़े जाने के डर से भाग गया। साल 2024 में उजैद कुरैशी जम्मू कश्मीर गया था और वहां पर वो अलकायदा के संपर्क में आया था। उसके बाद से वो लगातार स्लीपर सेल की भूमिका में थी। जम्मू के बाहू फोर्ट इलाके में इस पर भी केस दर्ज किया गया था। व्हाट्सएप चैट से उजैद का टेरर चैप्टर का बड़ा खुलासा हुआ था। ये वेस्ट यूपी में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था, जिसके बाद यूपी ATS एक्टिव हुई। उजैद के ठिकाने की जानकारी जुटाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इलाके में यहाँ सतर्कता और बढ़ा दी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आगरा के सैयद दाऊद अहमद पर अवैध धर्मांतरण का आरोप लगा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंच गई है। हालांकि पुलिस को दाऊद तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर पर नोटिस चिपकाकर 5 फरवरी तक सरेंडर का अल्टीमेटम यूपी पुलिस ने दिया है। अगर 5 फरवरी तक दाऊद आगरा की कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो उसे भगोड़ा घोषित कर उस पर कुर्की वाला चाबुक चलाया जाएगा। उसकी एक एक संपत्ति को योगी फोर्स कुर्क कर लेगी। न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि अभियुक्त फरार है अथवा स्वयं को छिपाए हुए है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 5 फरवरी 2026 को समय 11 बजे माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के समक्ष उपस्थित हो। जिस आरोपी दाऊद को पकड़ने के लिए योगी फोर्स भोपाल तक पहुंच गई, वो आगरा में अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। कोर्ट से उसका गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो रखा है, लेकिन गिरफ्तारी की भनक लगते ही वो फरार हो गया। भोपाल में दाऊद के घर के बाहर लाउड हो रही योगी फोर्स के एक्शन से साफ है, अपराधी कहीं भी छिप जाएं, योगी की पुलिस उन्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेगी।